हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और एचबीएससी की यदि बात करें तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आपका 12 तारीख को रहने वाला है। तो उसी सीरीज में आपको हम आगे लेकर आए हैं केमिस्ट्री के लिए ही आपके 3 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में से हर बार पूछे जाते हैं। ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल आपको हर बार पूछे गए हैं और चांसेस बन रहे हैं कि इस बार भी आपके पूछे जाएं। कौन से वो न्यूमेरिकल से 3 मैं आपको अभी उनको सॉल्व भी कराऊंगा। किस तरह से वो सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का मेथड क्या है वो भी आपके लिए बताऊंगा। और कौन सा वो टॉपिक है जो हमने आपको लेक्चर में प्रोवाइड करवाया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल्स बनता है आपका मोलरिटी के ऊपर। क्या कहता है पहला न्यूमेरिकल्स? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोडियम कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है इसने पूछा है आपसे सोडियम की मोलरिटी निकालिए। कब? जब आपके पास में 5 ग्राम सोडियम हो और वो 450 ml ऑफ सॉल्यूशन NaOH, सॉल्यूशन क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है आपके पास में। यदि 450 ml में वो घोला जाए तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो वो चीजें लिखते हैं जो चीजें हमें दे रखी है। हमें क्या दे रखी है? मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है हमें 5 ग्राम। और क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है आगे वॉल्यूम दे रखा है। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम दे रखा है आपको? 450 ml। रिकॉल करो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, याद करो कैसे बताया था मोलरिटी निकालना। मोलरिटी निकालना बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां मिलीलीटर में दे रखा है, तो मिलीलीटर में रहने के कारण यहां पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हुआ आपको सबसे पहले क्या निकालना? आपको सबसे पहले निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का क्या तरीका बताया है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास कितना है? सॉल्यूट का मास कितना है? 5 ग्राम, ये लिख दिया 5। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH, इसका यदि हम निकालें तो कितना निकलेगा मोलर मास? मोलर मास इसका कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा NaOH का। यदि मैं कैलकुलेट करूं, देखो सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। इस सभी को जब हम प्लस करेंगे तो इन सभी का जो प्लस बनेगा वो कितना बनेगा? 40 बन जाएगा। ठीक है, प्लस कर लेना। ये आ गया आपके मोल्स। और इसको कंप्लीट यदि कैलकुलेट करें तो 4 से इसको डिवाइड करो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और आपका आगे हो गया 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.125, 0.125 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं तो आगे देखो, इस मोल्स को तो रख दो यहां पर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको? 450 ml। कितना दे रखा है? 450 ml दे रखा है। तो देखो इधर करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया आपके 0.0 आएगा, सॉरी 0.125 ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम कितना है? 450 ml इंटू में 1000। क्यों? क्योंकि वो ml में था। इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व कर लो, देखो 0 से 0, इसका पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटा दो और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 से इधर 2 0 को काट देंगे और 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 9 जा 45 और इधर 5 से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 आ जाएगा इधर। ठीक है, आगे इसको फर्दर कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इधर 25 अपॉन में 90। इसको आप डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा और पीछे m लगा देना यूनिट। ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। और ये अब के भी शायद पूछा जा सकता है, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हर बार बना है। ये आपका 2012 के बोर्ड में आया है, 2021 के बोर्ड में आया है, 2022 के बोर्ड में आया है, 23 के बोर्ड में भी आया है और शायद हो सकता है कि अब के बार 25 के बोर्ड में भी आ जाए। और हो सकता है इस पर ऐसा ना 5 ग्राम नहीं वो 4 ग्राम दे दे, 7 ग्राम दे दे, सॉल्यूशन को चेंज कर दे, कुछ ऐसा भी कर सकता है, लेकिन टाइप यही रहेगा, इसी तरह से पूछा जाएगा। क्लियर?
सेकंड पे चले हम, सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड कहता है आपका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to be 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. अब इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब समझो क्या है। इसने हमसे बोला है कि हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन है। यदि हम उसमें 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यदि हम 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, किस में ऐड करवा रहा है वो, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन है, बेंजीन का 90 ग्राम हिस्सा है, उसमें वो ऐड करवा रहा है 1.80 ग्राम को। ठीक है, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना हो जाता है। तो बताना है कि मोलर मास कितना है हमारा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, ये चीज हमें यहां से निकालनी है। अब कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पता नहीं लग रहा है तो यहां से पता लगा सकते हैं, जो ये वैल्यू दे रखी है हमें, कौन सा टॉपिक का एक प्रश्न। ठीक है, मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं, कमेंट करो कौन सा टॉपिक है। देखो यहां से यदि हम बात करें तो हमें दे रखा है अपना टी नॉट दे रखा है और टी दे रखा है। टी नॉट कितना है, रेज। टी नॉट का मतलब है कि बढ़ने पर कितना हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर कितना हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कितना हुआ है, टेम्परेचर बढ़ने पर हुआ आपका 354.11 और पहले टेम्परेचर कितना था, पहला टेम्परेचर था 353.23। यदि मैं यहां से डेल टी नॉट बी निकालूं या फिर डेल टी बी निकालूं, मतलब कि इन दोनों का चेंज निकालूं, तो चेंज कितना बनेगा, टी नॉट माइनस टी, मतलब कि 354.11 में से 353.23 को माइनस करेंगे। इनको माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 0.88 आएगा। कितना आएगा, 0.88 आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर तो निकल गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए बता दूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपका टॉपिक है उसका एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल काफी टाइम्स पूछा गया है इसलिए करा रहे। तो ये आ गया आपका टेम्परेचर। पूछा उसने क्या है, मोलर मास। अब मोलर मास के लिए और क्या चीज चाहिए कि हमें चाहिए कि W1। W1 कितना दे रखा है, 1.80 ग्राम। हमें चाहिएगा W2। W2 कितना दे रखा है, 90 ग्राम। क्लियर, W1 क्लियर, W2 क्लियर, डेल टीबी क्लियर। अब आओ अपने फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या कहता है मोलर मास निकालने का, मोलर मास निकालने का फॉर्मूला कहता है M2 इक्वल्स टू 1000 इंटू KB इंटू W1 अपॉन डेल TB इंटू W2। ये कहता है आपका मोलर मास निकालने का फॉर्मूला। मोलर मास को आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाकर, इतने स्पेस नहीं है इसको कंप्लीट को सॉल्व करा सकूं, इस फॉर्मूले को लगाकर ये रही आपकी वैल्यूज, इन वैल्यूज को पुट कर आप अपना आंसर निकाल सकते हो। यदि आपका आंसर नहीं निकल कर आता तो कमेंट कर देना, हम आपकी कमेंट को पिन कर और उसका आंसर आपके लिए दे देंगे। क्लियर, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करा सकूं कंप्लीट को। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम milliliter inverse and contains 92 gram of Na positive ions per kg of water, calculate molality of Na positive ions in the lake। देखो देखने में तो कितना बड़ा प्रश्न लग रहा है, घुमा फिराकर डेंसिटी दे रखी है, फिर Na पॉजिटिव आयन बोला है, लेक में निकलवा रहा है मोलैलिटी, तो ऐसा लग रहा है कि क्या है ये, जबकि कुछ नहीं है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और इसको सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ये बताओ मोलैलिटी निकलती कैसे है, मोलैलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, यदि वो ग्राम में है तो। क्लियर, किलोग्राम में तो 1000 नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना मैंने अभी यहां सिखाया था आपको, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो आपके पास में गिवन मास कितना है,
गिवन मास बताइए आप अपना, कितना गिवन मास है आपके पास में। तो आपका जो गिवन मास है ये रहा 92 ग्राम है। कितना है गिवन मास? 92 ग्राम है। कितना है? 92 ग्राम है। 92 ग्राम आपका गिवन मास हो गया। और मोलर मास, सोडियम का मोलर मास कितना रहता है? सोडियम का मोलर मास कितना रहता है? 23। कितना रहता है? 23। तो यदि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें तो कितना निकलेगा? 92/23। 92/23 ये निकल जाएगा मोल्स आपके। फिर मोलरिटी में फॉर्मूला रखना हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो पर केजी बोला उसने, क्या बोला है? पर केजी। पर केजी का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1 किलोग्राम। इसका मतलब हो गया 92/23 इंटू में 1 किलोग्राम। इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर? यहां से इन सभी न्यूमेरिकल्स, इन तीनों न्यूमेरिकल्स को आप लोग कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। और उसी के साथ आपके लिए एक वर्क है, एक न्यूमेरिकल को आपको करके आना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो मैं आपके लिए अभी बता रहा हूं कौन सा है, बोर्ड पर लिख रहा हूं, और उस न्यूमेरिकल का जवाब आपको जरूर देना है। आपका न्यूमेरिकल है वो, काफी टाइम्स पूछ लिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH containing 30%, CH3OH containing 30% by mass in water, by mass in water। इस न्यूमेरिकल को आप लोग करके लाएंगे सभी, आपको जवाब देना है इस न्यूमेरिकल का, क्या आंसर आया है। और इन जो ये 3 न्यूमेरिकल्स आपके लिए कराए गए हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। यहीं से आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो खत्म होता है। उसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक टॉपिक और है वांट ऑफ फैक्टर। एक लेक्चर और प्रोवाइड करवाएंगे हम आपको सॉल्यूशन के ऊपर, और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? अभी मैं आप सभी से चाहता हूँ इजाजत, आगे ऐसे ही बना रहिए, हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।